इतिहास हमेशा से रहस्यमय रहा है। इसकी जड़ तक पहुंचना और पुरानी घटनाओं का पता लगाना हमेशा से टेढ़ा काम रहा है। धरती को बने हुए 4 बिलियन ईयर से भी ज्यादा हो चुका है और इस बीच इतना कुछ घटित हुआ है जिसे चाह कर भी पूरी तरह से नहीं खोजा जा सकता। आज भी आए दिन कई ऐसे राज से पर्दा उठता है जिनके बारे में किसी किताब में नहीं लिखा गया है। इतिहास को टटोलने और जानने का सिलसिला आज भी जारी है। डायनासोर्स के फॉसिल्स का पता लगाने से लेकर नई सभ्यताओं को खोजने तक आर्कियोलॉजिस्ट आज भी नए रहस्यों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आज भी कुछ ऐसे ही राज से पर्दा उठाते हैं और आपको रेगिस्तान में मिली कुछ रहस्यमय डिस्कवरीज के बारे में बताते हैं। खारा खोटो यानी कि काला शहर। जितना दिलचस्प इस शहर का नाम है उससे भी ज्यादा रोमांचक इसका इतिहास रहा है। इनर मंगोलिया के गोबी डेजर्ट में खारा खोटो एक प्राचीन शहर है। एक समय था जब मंगोल के शासक चंगेज खान ने भी इस हिस्टोरिक साइट पर अपनी हुकूमत जमाई थी। ये शहर उसके ही एम्पायर का हिस्सा था। 1032 में इसे सिल्क रोड के पास ही बनाया गया था। कहते हैं कि जिया एम्पायर के अंदर खारा खोटो काफी फल फूल रहा था। ये खास तौर पर ट्रेड और कल्चरल एक्टिविटीज का हब बन चुका था। जब ये शहर अपनी बुलंदियों पर था तो चंगेज खान की नजर इस पर पड़ी। अपनी सैन्य ताकत और पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने की विचारधारा के साथ उसने जिया एम्पायर के कई हिस्सों को अपना निशाना बनाया और इसका नाम बदलकर एटजीना रख दिया। इतिहास बताता है कि 1372 में मिंग डायनेस्टी ने भी इस शहर को अपने अधीन करने की कोशिश की। मंगोल के राजा को हराने के लिए उन्होंने इस शहर में बहती ब्लैक रिवर के पानी को डाइवर्ट करने का प्लान बनाया। ये चंगेज खान के सैनिकों का एकमात्र वाटर सोर्स था। ऐसे में बिना पानी के भूखे प्यासे ही वो दम तोड़ने लगे और जल्दी ही डिहाइड्रेशन की वजह से कमजोर पड़ने लगे। मिंग डायनेस्टी के सामने उन्हें घुटने टेकने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। धीरे धीरे इस वंश ने पूरे शहर का खात्मा कर डाला। सभी सैनिकों को दर्दनाक मौत दी गई और खारा खोटो को एक खंडहर शहर में तब्दील कर दिया। लूटने वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इस शहर का नामो निशान मिट गया। लेकिन 20वीं शताब्दी में इसका जिक्र तब आया जब खुदाई के दौरान टंगुट लैंग्वेज में लिखे गए कई टेक्स्ट और पेंटिंग आर्कियोलॉजिस्ट के सामने आए। कुछ ऐसे प्राचीन किले भी मिले जो प्रिजर्व थे लेकिन ज्यादातर बर्बाद हो चुके थे। प्री हिस्टोरिक सिमेट्री। अब बात करते हैं एक ऐसी खोज की जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को तब पता चला जब वो रेगिस्तान के बीचों बीच डायनासोर्स के फॉसिल्स को ढूंढ रहे थे। इस साइट का नाम था गोबेरो जो निगर देश में मौजूद है। यहाँ साल 2000 में खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। दरअसल यहाँ एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान दफन था जो कि 10,000 साल पुराना था। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि ये सहारा रेगिस्तान में पाया गया अब तक का सबसे बड़ा कब्रिस्तान था जिसमें इंसान के 200 कंकाल बरामद हुए थे। दिलचस्प बात थी कि कब्रिस्तान में केवल इंसानों के कंकाल ही नहीं थे बल्कि कई मगरमच्छ और मछलियों के कंकाल भी दफन थे। ये सबूत बताते हैं कि सहारा के इस इलाके में पहले अलग अलग प्रजातियां रहती थीं और दोनों ही प्रजातियों ने अलग अलग पीरियड में इस जगह पर राज किया था। 1000 साल के गैप में यहाँ रहने वाले जानवरों को रिप्लेस कर दिया गया। ऐसा हो सकता है कि पहले वहाँ जानवर रहते थे जिन्हें हमारे पूर्वजों ने अपना शिकार बनाया। किफियंस और टेनारियंस ही वो ह्यूमंस थे जिनके कंकाल हमें यहाँ बरामद हुए थे। साथ ही साथ हमें कई ऐसे आर्टिफैक्ट्स और वस्तुएं भी मिलती हैं जो उनकी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। बोन ज्वेलरी से लेकर एरोहेड्स का इस लोकेशन से मिलना एक बहुत ही बड़ा सबूत है कि यहाँ के लोग भी ज्वेलरी बनाना जानते थे। कई कब्र पर हमें फूल के फॉसिल्स भी देखने को मिलते हैं जिसका मतलब है कि यहाँ के लोगों ने सामाजिक रूप से रहना शुरू कर दिया था। लॉस्ट लिबियन सिविलाइजेशन। साल 2011 में अपनी रिसर्च के दौरान सहारा डेजर्ट में आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ कुछ बेहद ही दिलचस्प और रोमांचित लगा। अपनी स्टडी के दौरान उन्होंने रेत में दबे हुए 100 किलो की खोज की जिनका जिक्र इतिहास के किसी पन्ने में नहीं था। स्टडी बताती है कि लिबिया के पश्चिम में मौजूद इस शहर की स्थापना 180 से 500 AD के बीच की गई थी। यहाँ पर रहने वाली सभ्यता एक रहस्यमय लेकिन काफी एडवांस थी। इन लोगों को गारमेंट्स के नाम से बुलाया जाता था।
सैटेलाइट की मदद से जब इस शहर की सही पोजीशन ढूंढी गई तो 2011 में यहाँ खुदाई का काम शुरू करवाया गया। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ कई बर्तन और पुराने आर्टिफैक्ट्स बरामद हुए, जिससे एक बात तो साफ हो गई कि प्राचीन काल में यहाँ गारमेंट्स का कब्जा हुआ करता था। वो क्यों गायब हो गए इसकी असली वजह तो आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन उनकी बनाई इमारतें आज भी वेल प्रिजर्व थीं। खुदाई के दौरान मिले सबूत से एक बात तो साफ थी कि ये सभ्यता रोमन एम्पायर के लोगों से नहीं जुड़ी हुई थी। इसे किसी ताकतवर अफ्रीकन किंगडम ने बसाया था और इस सभ्यता के अंदर 10 गांव बसाए गए थे, जिसके खंडहर खुदाई में पाए गए। रिसर्च में ये बात भी सामने आई कि गारमेंट्स कबीले के लोग काफी एडवांस थे। उनके पास अपना एक राइटिंग सिस्टम था और टेक्सटाइल का काम भी वो जानते थे। सबसे हैरानी की बात थी कि डेजर्ट एरिया में बसने के बाद भी उनके पास शानदार इरिगेशन फैसिलिटी थी, जिसकी मदद से वो फसलें उगाना जानते थे। ओल्ड स्केजन चर्च। रेगिस्तान में कभी चर्च देखा है? ये है संत लॉरेंस चर्च, जिसे साल 1355 में डेनमार्क में बनाया गया था। ये गॉथिक स्टाइल चर्च असल में डेनमार्क के सबसे पुराने चर्च में से एक था और ये शहर के बाहरी हिस्से में मौजूद था। इसे कई बार ओल्ड स्केजन चर्च कहकर भी बुलाया जाता था। कहते हैं कि आसपास आबादी न होने की वजह से धीरे धीरे ये चर्च वीरानियों में गुम हो गया। रेगिस्तानी क्षेत्र में होने की वजह से ये ड्यून्स के नीचे कहीं छिप गया। 17 से 18वीं शताब्दी आते आते इसे दोबारा खोला गया। लोगों ने यहाँ सर्विस अटेंड करने की भी कोशिश की, लेकिन परेशानी थी कि आसपास मौजूद रेत अक्सर इसके दरवाजों को ढक देती थी। जब भी कोई चर्च में जाने की कोशिश करता था तो उसे दरवाजों को खोद कर खोलना पड़ता था। ऐसे में यहाँ के राजा ने चर्च को हमेशा के लिए बंद करना ही सही समझा। यहाँ से ईश्वर के सभी जरूरती सामान को निकाला गया। इसके आधे से ज्यादा ढांचे को तोड़कर नीचे गिरा दिया गया, लेकिन इनका मेन स्ट्रक्चर अभी भी दिखाई देता था। आर्कियोलॉजिस्ट के माने तो इस चर्च को आज भी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। खुदाई के जरिए इसका केवल कुछ ही हिस्सा निकाला गया है। लेक डॉर्लोज वाटर पार्क। यह कहानी 1955 की है, जब बिजनेसमैन बॉब मेयर्स ने बड़ी चाहत में अपने परिवार के लिए एक वाटर पार्क का निर्माण कराया। उसका यह प्राइवेट वाटर पार्क अमेरिका के न्यूबेरी स्प्रिंग्स में बनाया गया था, जो कि एक डेजर्ट एरिया है। साल 1962 में इसे दोबारा रिक्रिएट करके पब्लिक के लिए खोला गया। 250 एकड़ में फैला हुआ ये पार्क पब्लिक होने के बाद भी कई बार इसका नाम बदला गया। शुरुआत में यहाँ कई लोग भी आए, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई। कई लैंड ओनर्स ने इस प्रॉपर्टी को खरीद के दोबारा रीब्रांड करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में इसे हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। 1990 में इसे एक बिजनेसमैन ने खरीद कर दोबारा चलाने की कोशिश करी। ये आइडिया भी फ्लॉप रहा और फिर साल 2004 में इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज भी कुछ लोग दावा करते हैं कि ये पार्क दोबारा खुल सकता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी अब भी पूरी तरह से खंडर बनी हुई है। मार्केट में इसका दाम $11 मिलियन है, लेकिन कोई भी इस पर इन्वेस्ट करने के लिए राजी नहीं है। कहा तो ये भी जाता है कि ये काफी खतरनाक जगह है और इससे दूर रहने में ही भलाई है। फिल्म सिटी। रेगिस्तान में फिल्म सिटी का मिलना या बसाया जाना थोड़ा हैरान करता है ना? लेकिन अगर आप कतारी डेजर्ट में जाएंगे तो यहाँ आपको एक ऐसा शहर जरूर मिलेगा जो आपको फिल्म सिटी की याद दिलाएगा। कतारी डेजर्ट में आज भी एक जगह है जहाँ पुराने स्टाइल में बसा हुआ गांव, पुरानी मस्जिद और मिट्टी के घर देखने को मिलते हैं। इस शहर की पहचान काफी रहस्यमयी और दिलचस्प है। इसके बारे में हमें कई कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर कहा जाता है कि ये शहर एक फिल्म सेट है जिसे किसी टीवी सीरीज के लिए बनाया गया था। सुनने में ये भी आता है कि 1970 में यहाँ एक फिशिंग विलेज था, जिसे वहाँ के स्थानीय लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया। साल 2009 में इसे एक टीवी सीरीज के लिए दोबारा बनाया गया और शूटिंग खत्म होने पर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। आज भी ये शहर जैसा का तैसा है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि इसकी असली सच्ची कहानी क्या है। रेगिस्तान के बीच मौजूद इस इलाके में आज भी कई लोगों की दिलचस्पी है और इसके बारे में आज भी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। तो दोस्तों, ये थी इतिहास में कुछ ऐसी अनोखी कड़ियां जो रेगिस्तान में पाई गईं। इनके रिसर्च से एक बात तो साफ होती है कि रेत के टीलों के नीचे आज भी कई राज दफन हैं जो खुदाई में बाहर आ ही जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये रिसर्च कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।